नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो कि आपका ये एग्जामिनेशन होने वाला है एचएएल का और साथ में एनएमडीसी का। तो उसके लिए जो आपका ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देखना। हम जो है क्वेश्चन के साथ में आपको और भी बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स आपको हम बताते चलेंगे। और देखिए, जीके का हम आपको पूरा कंप्लीट एक पीडीएफ नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको उसके साथ में करंट अफेयर का और भी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके जो पूछे जाएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट से, तो उन सभी का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हम लोग जो है इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन सेट हम लोग डिस्कस करते चलेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस का। तो ये आपका पहला सेट है और भी सेट है वो हम लोग आने वाले दिनों में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेई, राजस्थान जेई, इसके अलावा स्टेट में आपके जितने भी असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम आपके होते हैं, तो आप लोग जो है इन सभी एग्जामिनेशन का आप लोग तैयारी कर सकते हैं ग्रेडअप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन कोर्स के साथ में। तो देखिए, इन सारे कोर्सेज में जो है आपको यहाँ पे डेली आपको लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको डेली स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ में स्टडी मटेरियल भी आपको दिए जाएंगे प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए। और साथ में आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल जो आपका टेस्ट रहता है तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारी चीज़ जो है एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो देखिए, ये सारे जो कोर्सेस आपके हैं तो आपके सभी मेन ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है, जैसे इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। तो इन सभी के लिए जो है आप लोग केवल एक ही सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और ये सारे सब्सक्रिप्शन जो है तो आपके मंथ बेसिस पे आपके अवेलेबल होते हैं, जैसे आप लोग 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का भी आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ग्रेडअप का जो कोर्सेस है उसको एक्सेस करने के लिए, तो आप लोग वहां से जाके इसको अवेल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ग्रेडअप आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेके आया हुआ है। अगर आप लोग पीपीएसपी, जो कि आपका ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जेई और एई का जो वैकेंसी आपकी निकाली गई है, और साथ में हिमाचल प्रदेश जेई का, तो यहाँ पे यूट्यूब पे देखिए डेली 9 बजे जो है आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व कराया जाएंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना। ग्रेडअप का जो चैनल है वहीं पे आपको ये कराए जाएंगे सारे चीज़। तो वहाँ पे जो है आप लोग इन सभी चीज़ को देख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, आज का सेट नंबर 1 का आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आपको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो इसमें देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है जितने भी मेजर पोर्ट है इंडिया में और वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो आपको जो है इसको यहाँ पे मैच करनी है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कंडला पोर्ट और इन्नौर पोर्ट है। तो देखिए, जितने भी पोर्ट्स हैं मेजर इंडिया में, तो इन सभी का आपको पहले याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे देखिए 1 का मैच आपका होगा बी से। तो 1 का देखिए आपका बी दिया हुआ है ऑप्शन 4 में और ऑप्शन 2 में आपका दिया हुआ है। तो बाकी 1 और 3 को आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसमें आपका इसमें दिया हुआ है कंडला पोर्ट आपका। देखिए कंडला पोर्ट भी फेमस आपका है। तो ये जो है आपका ये गुजरात में सिचुएटेड है। तो 3 का आपका मैच होगा यहाँ पे डी से आपका ये मैच होगा। तो 3 का डी देखिए आपका दिया हुआ है इसमें ऑप्शन 2 और 3 में से भी आप लोग नहीं निकाल सकते, और भी आपको देखना होगा यहाँ पर। इसमें देखिए दिया आपका ऑप्शन 4 में दिया हुआ इनोर पोर्ट। तो देखिए जो इनोर पोर्ट है तो ये तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से 4 का आपका ए के साथ मैच होगा। तो 4 का ए देखिए ऑप्शन 2 में ही आपका दिया हुआ है। तो राइट आंसर आपका ये ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। और बाकी जो पारादीप पोर्ट है तो ये ओडिशा में लोकेटेड है। तो ये जो है आपका 2 का सी के साथ मैच होगा। तो इसी में देखिए 2 में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इस तरह के क्वेश्चन को मैच करके भी देख सकते हैं, एक दो ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, जितने भी मेजर पोर्ट है इंडिया में और वो कौन सा स्टेट में लोकेटेड है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना। तो टोटल 13 मेजर पोर्ट है इंडिया में। तो उनका लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि मेजर पोर्ट है उनके नाम कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो आपका है जैसे कंडला पोर्ट है, तो इसका आप नाम चेंज करके कर दिया गया हुआ है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। तो ये है गुजरात में आपका। फिर मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है तो ये आपका भी महाराष्ट्र में ही है, मुंबई में। फिर उसके बाद देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो कि इसे नावासेरा पोर्ट भी बोला जाता है, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। बर्मा गोवा पोर्ट ट्रस्ट जो है तो ये गोवा में आपका है। न्यू मंगलुरु पोर्ट ट्रस्ट जो आपका है तो ये कर्नाटक में है। और कोची पोर्ट ट्रस्ट जो है आपका ये केरल में है। तो ये देखिए जो पोर्ट आपका है तो ये वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है, यानी कि जो वेस्टर्न साइड है इंडिया का, जिधर के आपका इधर अराबियन सी है, तो ये इधर लोकेटेड है। उसी तरीके से जो मेजर पोर्ट आपके लोकेटेड है जो ईस्ट कोस्ट में, यानी कि ईस्टर्न साइड में इंडिया का, जो कि आप इधर देखते होंगे बे ऑफ बंगाल आपका है। तो इधर जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट है तो उसमें आपका है बीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, जो कि इसे ट्यूटिकरण पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये तमिलनाडु में है। फिर देखिए चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट जो आपका है तो ये भी तमिलनाडु में है। और कमराजार पोर्ट ट्रस्ट जो कि इनौर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी तमिलनाडु में ही है।
फिर उसके बाद देखिए विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट जो होती है आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट जो आपका है उड़ीसा में लोकेटेड है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, जिसे कि पहले हल्दिया और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट भी बोला जाता था। तो ये वेस्ट बंगाल में आपका है। और पोर्ट ब्लेयर भी जो यहाँ पे एक पोर्ट आपका जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में ये लोकेटेड है। तो ये मेजर पोर्ट आपके लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट में भी और वेस्ट कोस्ट जितने भी यहाँ पे है। तो लिस्ट हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिया है और हम आपको ये पीडीएफ में भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो कि आपका एमसीक्यू वाला जो पीडीएफ रहेगा वो तो रहेगा ही, इसके साथ में जो जीके का पीडीएफ रहेगा तो उसमें भी आपको हम पूरा कंप्लीट आपको जीके प्रोवाइड कर देंगे उसमें से। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दिया हुआ है कि सिग्मो इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फेस्टिवल ऑफ दी। तो सिग्मो देखिए ये जो एक प्रोमिनेंट फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट का है या फिर कौन से समुदाय का, मतलब इसमें आपका ये दिया हुआ है बेसिकली इसमें। तो ये देखिए जो सिग्मो है इसको हम लोग जैसे इसे दूसरे नाम से भी बोलते हैं हम लोग, दैट इज सिसरोस तो सवा। ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन स्टेट ऑफ गोवा के अंदर में। और ये देखिए एक मेजर फेस्टिवल है हिंदू कम्युनिटी का। और ये देखिए बेसिकली ये सेलिब्रेट किया जाता है जो कोंकणी जो डायस्पोरा जो होते हैं, तो ये उनका उनके द्वारा ये सेलिब्रेट किया जाता है। और मोस्टली देखिए ये जो होली का जो फेस्टिवल रहता है तो उसी का ही एक हिस्सा, उसी का ही एक पार्ट है। तो ये जो है आपका एक हिंदू कम्युनिटी के द्वारा जो मतलब कोंकणी समुदाय के जो होते हैं डायस्पोरा जो होते हैं तो उनके द्वारा जो है मेनली ये सेलिब्रेट मनाई जाती है, मतलब उनके द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है बेसिकली। तो ये है आपको ऑप्शन 3 दैट इज कोंकणी हिंदू कम्युनिटी, जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कोंकणी जो यहाँ पे है तो उनके द्वारा ये सेलिब्रेट की जाती है सिग्मो। तो ये प्रोमिनेंट फेस्टिवल आपका है बेसिकली। तो ये कहाँ पे मनाई जाती है, तो ये गोवा स्टेट में मेजरली आपका है। तो ये आप लोग याद रखना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन वाज फॉट बिटवीन। तो जो पहला बैटल ऑफ टेरेन था तो ये किसके द्वारा ये फॉट किया गया था। तो देखिए जो बैटल ऑफ टेरेन आपका था तो ये एक जैसे फॉट किया गया था आपके बेसिकली ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये हुआ था, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें विजयी हुए थे। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल जो हुए हिस्ट्री में और उनमें मेजरली कौन विनर थे, किसके किसके बीच में हुआ था और कौन सा ईयर में हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने यहाँ पे लिस्ट तैयार किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट मेजर बैटल्स है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कौन से ईयर में हुआ था, कौन से प्लेस पे हुआ था और विनर कौन था, लूजर कौन था। तो बेसिकली इसमें देखिए विनर लूजर मतलब है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच में ही ये हुआ होगा, लड़ाई जो हुई होगी। तो ये आप लोगों को तो याद रखना उसके लिए उतना इम्पोर्टेंस तो नहीं है यहाँ पे कि जैसे कौन इसमें विजय या विनर हुआ था। बट आपको यहाँ पे बिटवीन के अगर पूछा जाए तो वो दोनों आपका ही हो जाएगा। तो इसमें देखिए पहला आपका है बैटल ऑफ हेदे पास है। तो ये देखिए हुआ था 326 बीसी में। और ये हुआ था जो मैसेडोनिया का जो एम्पायर था उसके बीच में और साथ में जो पौरवा किंगडम थे तो उनके बीच में ये हुई थी। और ये हुआ था आपका झेलम नदी के बैंक पे। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका कलिंग वार है। तो ये भी एक फेमस युद्ध है जो कि ये हुआ था मौर्यन एम्पायर जो कि किंग अशोक थे उस समय बीच में और कलिंग के जो किंगडम था उनके बीच में यह हुआ था। तो इसमें देखिए जो विनर था वह मौर्यन एम्पायर की तरफ से, जो अशोक के बीच में जो लड़ाई हुई थी तो अशोक थे इसमें विजयी हुए थे। और ये देखिए हुआ था आपका 262 बीसी के अप्रोक्सीमेटली हुआ था आपका। फिर उसके बाद देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन ये आपका हुआ था 1191 में। और ये हुआ था टेरेन में और ये हुआ था वो चौहान डायनेस्टी यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो और इसके बाद जो गोरी दंपायर थी जो मोहम्मद गोरी था तो उसके बीच में ये हुई थी जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान विनर हुए थे। फिर उसके बाद जो सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन जो हुआ था तो ये 1192 में हुई थी। और ये भी हुआ था आपका दैट पृथ्वीराज चौहान और जो है मोहम्मद गोरी उन दोनों के बीच में हुई थी जिसमें कि इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। फिर उसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट बैटल सीरीज में आपका दूसरा अगला आपका यहाँ पे है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो देखिए जो पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है तो ये 1526 में ये हुआ था। और ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। फिर इसके बाद देखिए बैटल ऑफ खनवा हुआ था आपका 1527 में ही। तो ये देखिए बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। फिर उसके बाद देखिए बाबर ने और भी बहुत सारे लड़ाई यहाँ पे हुए थे इसके ड्यूरिंग इसके टेन्योर में। उसके बाद आपका अगला देखिए हुआ था बैटल ऑफ चंदेरी। तो ये हुआ था 1528 में। और ये हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था। फिर उसके बाद देखिए बैटल ऑफ चौसा। तो ये हुआ था 1539 में आपका ये हुआ था ये। और ये हुआ था शेरशाह सूरी और मुगल एम्पायर हुमायूं के बीच में जिसमें कि शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। फिर बैटल ऑफ कनौज हुआ था आपका 1540 में। यह हुआ था शेरशाह सूरी और मुगल एम्पायर हुमायूं के बीच में जिसमें कि शेरशाह सूरी अगेन विजयी हुआ था। फिर इसके बाद देखिए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो होता है तो ये 1556 में ये होता है आपका। ये हुआ था अकबर और साथ में जो हेमू के बीच में जो कि
ये जिसे इसे बोला जाता है हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी बोला जाता था। तो मेनली इसमें देखिए बैराम खान जो है ये विजयी हुआ था, मतलब ये युद्ध इसने लड़ा था अकबर के समय में। फिर उसके बाद देखिए अगला हुआ था आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो ये हुआ था आपका 1576 में। ये हुआ था अकबर और मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप, तो उनके बीच में ये हुई थी। फिर उसके बाद देखिए बैटल ऑफ पलासी जो भी आपका काफी फेमस है, ये भी बहुत बार पूछा था एग्जाम में। ये हुआ था 1757 में। और ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, जो कि बंगाल के नवाब थे, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव ये विजयी हुआ था। फिर उसके बाद देखिए थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ये होता है 1761 में। ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली जो है विजयी हुआ था इसमें। फिर इसके बाद देखिए बैटल ऑफ बंदीवास्त हुआ था ये 1760 में। और ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें विजयी हुआ था। फिर इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होता है आपका 1764 में। ये हुआ था हेक्टर मुनरो और साथ में जो कंबाइंड जो आर्मी थी, जिसमें कि बहुत सारे पार्टिसिपेट किए थे। नवाब थे इसमें, मीर कासिम थे, इसके अलावा नवाब सिराजुद्दौला थे और मुगल एम्पायर शाह आलम थे। तो इन सभी ने कंबाइंड फोर्सेस के साथ युद्ध किए थे, मतलब कि जो इन्होंने जो है युद्ध किया हुआ था, जिसमें कि अंग्रेज जो विजयी हुए थे, जो कि हेक्टर मुनरो के द्वारा ये जो है बैटल लीड किया गया था। तो ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो बैटल्स आपके हैं, जो कि हिस्ट्री से आपके रिलेटेड है आपके यहाँ पे। तो इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और ये चीज़ आप लोग याद रख लेना अच्छे से, और हम आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड आपको कर देंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज वेल नोन दैट कि व्हेन ए मिरर टर्न थ्रू एन एंगल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स थ्रू। तो यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन है लाइट से रिलेटेड आपका, इसमें है कि जैसे कि रिफ्लेक्शन जब आपका रहता है उस समय, अगर मान लीजिए कि हम मिरर को टर्न करते हैं कोई भी एंगल से, तो उस केस में जो रिफ्लेक्टेड रे जो रहता है, तो वो कितने एंगल से वो टर्न करता है। तो ये देखिए ये एक फिनोमिना आपका होता है इसमें। जैसे मान लीजिए कोई प्लेन मिरर आपका है, अगर हम इसे रोटेट करते हैं कोई भी एंगल से, तो जो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है ना, तो ये रोटेट करता है उसके ट्वाइस दैट ऑफ एंगल से रोटेट करता है ये। तो ये है आपका इसमें देखिए क्या आपका हो जाएगा आंसर टू आपका यहाँ पे हो जाएगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे कोई मिरर आपका है, तो ये मान लीजिए कोई एक इंसिडेंट रे था आपका यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो यहाँ पे आपका हुआ था रिफ्लेक्शन, मान लीजिए कि ये हुआ था इसका ओरिजिनली। अब मान लीजिए कि मिरर को हमने यहाँ पे कुछ एंगल से इसको हमने टर्न कर दिया, तो थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया एंगल से। तो इस केस में जो न्यू रिफ्लेक्टेड रे जो आपका रहेगा ना, तो वो आपका ये ट्वाइस ऑफ दैट थीटा से मतलब ये रोटेट कर जाएगा। तो यही इसमें आपसे पूछा गया था कि जब भी हम लोग मिरर को रोटेट करते हैं, तो जो रिफ्लेक्टेड जो एंगल आपका रहता है, जो रिफ्लेक्टेड रे रहेगा, तो वो जो है ट्वाइस ऑफ दैट एंगल से वो रोटेट कर जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन टू इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको इसमें से ऑड वन आउट को जो है इसमें सेलेक्ट करना है कौन सा है। तो इसमें देखिए दिया हुआ है फीफा वर्ल्ड कप, राइडर कप, वॉल्कर कप और सोलहेम कप आपका दिया हुआ है इसमें। तो देखिए इसमें से जो आपका दिया हुआ है ना फीफा वर्ल्ड कप, तो ये जो है आपका फुटबॉल से रिलेटेड, ये कप्स एंड ट्रॉफी से रिलेटेड आपका है इसमें। और बाकी देखिए जो आपका इसमें राइडर कप दिया हुआ है, वॉल्कर कप दिया हुआ है और सोलहेम जो आपका दिया हुआ कप दिया हुआ है, तो ये सारे जो है आपको ये गोल्फ से रिलेटेड आपका है। जिसमें कि राइडर कप आपका ये मेंस का ये गोल्फ या कंपटीशन होता है, बेसिकली गोल्फ से रिलेटेड आपका है। और वहीं पे वॉल्कर कप ये भी आपका एक गोल्फ ट्रॉफी से रिलेटेड आपका है। और जो सोलहेम कप जो आपका है, तो ये एक बाई एनुअल गोल्फ टूर्नामेंट होती है। ये तीनों चीज जो है आपका गोल्फ से रिलेटेड है टूर्नामेंट। तो ये आपका ये तीनों तो कॉमन आपका हो जाएगा, लेकिन जो फीफा वर्ल्ड कप है फुटबॉल से रिलेटेड आपका है। तो इसमें जो ऑड आपका रहेगा वो क्या होगा, ऑप्शन वन आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो देखिए जितने भी आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी कप्स और ट्रॉफी जो आपके रहते हैं, तो इन सभी का लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका एग्जाम में, आपका जो पीडीएफ रहेगा उसमें। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका है कि व्हेन द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री इज शेकन वायलेंटली द लीफ फॉल, दिस हैपनिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपका ये पूछा गया हुआ है कि जब हम लोग ब्रांच का मतलब कोई भी पेड़ आपका है उसके जो ब्रांच जो होते हैं, मतलब कि जो उसके टहनियाँ होती हैं, अगर उसे हम लोग वॉलेंटली उसको अगर हम लोग सेक करते हैं, मतलब उसे अगर हिलाते डुलाते हैं बहुत ही तेज झटके से साथ में, तो उसके जो पत्ते होते हैं वो फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये जो है किस कारण से होता है और ये कौन से प्रिंसिपल से मतलब एक्सप्लेन करता है बेसिकली। तो ये देखिए आपका होता है न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो आपका रहता है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे सेम फिनोमिना जो आपकी होती है। क्योंकि देखिए जब हम लोग जैसे टहनियों को जब हम लोग हिलाते हैं, तो जो पत्ते होते हैं तो वो जो है वहाँ से वो अलग हो जाते हैं उसके। क्योंकि देखिए जब हम लोग जो ब्रांच को जब हम लोग उसको सेक करते हैं वहाँ पे, तो जो ब्रांच जो रहता है तो वो आपका मोशन में आ जाता है यहाँ पे। लेकिन जो पत्ते जो रहते हैं ना, तो वो रिमेन रहते हैं रेस्ट कंडीशन पे वो रहते हैं। तो यहाँ पे ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते जो है ये पत्ते इसके बाहर आ जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं वहां पर आपका। तो ये होता है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ के मोशन के बेसिस पे आपका ये फिनोमिना आपका है। तो ऑप्शन टू यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हु हैड द एब्सोल्यूट एंड द अल्टीमेट पावर रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ द मनी बिल्स। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किसके पास एब्सोल्यूट और अल्टीमेट पावर होता है कि जैसे मनी बिल को पास करना है कि नहीं करना है उसे, या फिर मनी बिल को डिक्लेयर करना है कि वो मनी बिल है कि नहीं है। तो ये देखिए पूरा अधिकार ये होता है दैट इज स्पीकर के पास में, जो हाउस ऑफ द पीपल के जो स्पीकर होते हैं, मतलब हाउस ऑफ द पीपल जो आपका लोकसभा है बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली, तो उसके जो स्पीकर होते हैं तो उसके पास ये पूरा अधिकार रहता है यहाँ पे कि जैसे कोई भी मनी बिल है तो वो मनी बिल है कि नहीं और उसे पास करना है कि नहीं है। तो ये जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। और मनी बिल देखिए ये केवल लोकसभा से ही ये पास होती है, राज्यसभा से इसका कोई लेना देना नहीं होता। अगर वहाँ पे जो है पास होता भी है नहीं भी होता है तो वो डिक्लेयर कर दिया था कि वो पास हो चुका है। अगर वो लोकसभा से पास हो चुका है तो वहाँ पे 14 डेज का टाइम दिया था राज्यसभा के अंदर में उसको रिकंसिडरेशन करने के लिए या फिर देखने के लिए, जो भी विचार विमर्श करना था उसके लिए। फिर उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि हु अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन टेनिस प्लेयर। तो इसमें से आपको बताना है कौन से एक लॉन टेनिस प्लेयर नहीं है। तो इसमें देखिए दिया आपका राफेल नडाल, रोजर फेडरर, टाइगर वुड्स और सेरेना विलियम्स। तो देखिए इनमें से रोजर फेडरर और साथ में राफेल नडाल, रोजर फेडरर और इसके बाद सेरेना विलियम्स, तो ये तीनों जो है ये लॉन टेनिस प्लेयर हैं। बाकी इसमें टाइगर वुड्स जो आपका दिया हुआ है तो ये जो है टाइगर वुड्स एक गोल्फर है, एक अमेरिकन प्रोफेशनल ये गोल्फर है। तो यही जो है आपका ऑड वन आउट इसमें आपका, मतलब कि ये जो है एक लॉन टेनिस प्लेयर नहीं है, ये गोल्फ के प्लेयर है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो देखिए आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी खिलाड़ी है और वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो इनसे क्वेश्चन आपका फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इसका भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इज। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है इन टर्म्स ऑफ एरिया के बेसिस पे। तो इसमें देखिए ऑप्शन पे आपका ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो देखिए इस ऑप्शन में से राजस्थान जो है ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का इन टर्म्स ऑफ एरिया वाइज। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी बताया भी होगा बहुत सारे जो एग्जाम आपके होते हैं उन सभी में, फिर जो पीडीएफ में। तो यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं जो टॉप 10 इंडियन स्टेट्स है जो कि एरिया वाइज है ये। तो लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए जो नंबर 1 है जो एरिया वाइज सबसे लंबा, मतलब कि सबसे लॉन्गेस्ट स्टेट है, तो वह है राजस्थान। उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फिर चौथे नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश, फिर पांचवें पे गुजरात, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। तो आपको जो है टॉप 5 एटलीस्ट आपको याद रखना है यहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो इतना भी याद रख सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। और देखिए जम्मू कश्मीर भी पहले स्टेट हुआ करता था, जो कि ये पहले 5वां सबसे लार्जेस्ट स्टेट होता था इंडिया का अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। बट अब जो है इसे यूनियन टेरिटरी बना दी गई है, तो अब 5वें नंबर पे आपका गुजरात हो गया है। अब यहाँ पे हमने देखा था आपका जैसे टॉप 10 स्टेट इंडिया का एरिया वाइज लॉन्गेस्ट में को मतलब सबसे लार्जेस्ट कौन सा है। यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी याद कर लेना। स्मॉलेस्ट में एरिया जो है आपका स्टेट जो है एरिया वाइज जो आपका उसमें नंबर 1 पे है गोवा। उसके बाद सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड। तो आप लोग टॉप 3 याद रखना, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा का। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ सकता है कि इंडिया का सबसे पॉपुलर स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग। तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 आपका है, उस समय इसकी जनसंख्या थी 19 करोड़। फिर दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, फिर तीसरे पे बिहार है। तो आप लोग एटलीस्ट टॉप फर्स्ट और सेकंड याद कर लेना, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। और लिस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करते हैं इंडिया में, तो उसमें नंबर 1 पे आपका है सिक्किम, जो कि 6 लाख इसकी जनसंख्या थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर पे आपका मिजोरम है। तो आप लोग टॉप वाला याद रखना है इसका। और इसके अलावे आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कितने ऐसे इंडियन स्टेट है जो पूरे तरीके से लैंडलॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो बॉर्डर है तो वो किसी कंट्री के साथ शेयर नहीं करती है, और ना तो ये जो है सी के साथ, मतलब जो समुद्र है उसके साथ सीमा लगती है। तो ऐसे टोटल 5 इंडियन स्टेट है, जिसमें कि आपका हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ आपका है, तेलंगाना है और मध्य प्रदेश है। तो ये देखिए मैप से आप लोग इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग। तो मैप का आप लोग देख लेना अच्छे से कौन किसका सीमा कहाँ पे लगता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया हुआ है कि 1 KB मेमोरी इज। तो 1 किलोबाइट जो मेमोरी आपका है तो ये कितना के बराबर होती है।
तो देखिए ये जो आपका मेमोरी का हायरार्की जो आपका रहता है यहाँ पे, तो वो आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो 1 KB मेमोरी है, इसको 1 KB पे हम लोग बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका 1024 बाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हम लोग इसे पावर में रिप्रेजेंट करें तो ये आपका हो जाएगा 2 के पावर 10 बाइट्स आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज 2 के पावर 10 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB आपका हो जाएगा। तो देखिए जो मेमोरी का आपका रहता है मेजरमेंट जो करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये यूनिट्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर आपका बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन मेमोरी कितना बराबर होता है। जैसे जो सबसे स्मॉलेस्ट जो आपका रहता है मेमोरी मेजरमेंट का, तो वो है आपका बीट। तो 1 बीट आपका होता है एक बाइनरी डिजिट के बराबर। अब इस तरीके से और भी आपका कन्वर्जन रहता है इसमें। जैसे आपका अगर हम लोग 8 बिट्स को अगर मिलाते हैं तो ये बनता है आपका 1 बाइट बनता है, और यही होता है 2 निबल के बराबर। तो एक निबल कितना आपका हो गया, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 4 बिट्स के बराबर आपका ये हो जाएगा। और या फिर जो है आपका वो जैसे आप लोग इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आपका 4 निबल आपका मतलब कि जो रहेगा आपका 4 बिट्स रहेगा 1 निबल के बराबर रहेगी। और वहीं पे आपका जैसे 1024 बाइट्स आपका है, तो ये 1 KB के बराबर आपका ये रहेगा। 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, या फिर 2 के पावर 10 हम लोग इसको कर सकते हैं। उसी तरीके से 1024 बाइट जो आपका 1024 किलो बाइट आपका रहेगा 1 MB के बराबर, यानी कि मेगाबाइट्स के बराबर रहेगा। 1024 मेगाबाइट जो आपका रहेगा तो ये 1 GB के बराबर रहेगा, दैट इज जीगाबाइट आपका रहेगा। उसी तरीके से आप और भी इसमें बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से आप जा सकते हैं देखते हुए। तो जो सबसे जो हाईएस्ट जो मेमोरी आपका रहता है तो वो है आपका जियोबाइट है आपका। तो ये सबसे हाईएस्ट मेमोरी मेजरमेंट का यूनिट है, और स्मॉलेस्ट आपका है बीट है। तो इन दोनों को आप लोग याद रखना, एटलीस्ट 1 TB तक आप लोग याद रखना, और हाईएस्ट और लोएस्ट वाला याद रखना। हाईएस्ट होता है जियो बाइट मेमोरी मेजरमेंट का, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है आपका बिट होता है यहाँ पे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आगे भी आपको इसी तरीके से जो है सेट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का। और साथ में आपको PDF भी हम आपको इसका प्रोवाइड करेंगे कंप्लीट जीके का, जिसमें कि आपको पूरे सब्जेक्ट से आपके रहेंगे एक ही PDF में। आपको सारा चीज़ कंटेंट अवेलेबल रहेगा, स्टैटिक जीके का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इसका 2 से 3 दिन में ही आपको। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के मंग, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।